आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ सोनल हूं और आप देख रहे हैं डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया और आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे शो का मकसद है कि हम आपको फिट रहने के लिए अवेयर करते रहें, आपको तंदुरुस्त रहने के लिए हमेशा अवेयरनेस आपको फैलाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के शो में, जहां पर 3 बेहद खास सेगमेंट होने वाले हैं। पहले सेगमेंट की बात कर ले, इतना तो अब आप जान ही गए होंगे, यानी कि फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमारे फिटनेस एक्सपर्ट आपको तरह तरह के टिप्स देंगे, अलग अलग एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप घर पर भी आराम से खड़े होकर कर सकते हैं। वही हमारे शो का दूसरा बेहद खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट। अब योगा बोलते ही देख रहे हैं आप किस तरह से मानसिक रूप से, जहनी तौर पर बड़ा ही सुकून सा मिलता है। तो हमारे योगा एक्सपर्ट आपको तरह तरह के आसन दिखाएंगे कि आप घर में आराम से बैठ के, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई महिला हो या कोई भी यंग जनरेशन हो, घर में आराम से बैठ के आप योगा कर सकते हैं। और कहते हैं ना, योगा बड़ा जरूरी है सभी के लिए करना। हमारा तीसरा एक और बेहद खास सेगमेंट यानी कि एक्सपर्ट की गाइडेंस, यानी कि हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि जो आप रोज डाइट खाते हैं ना, खाना खाते हैं, उसमें किन चीजों से परहेज करना चाहिए और किन चीजों को शामिल करना चाहिए जो आप ही के लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आजकल मौसम का मिजाज जरा बदला बदला सा लग रहा है। कभी धूप, कभी एकदम से लगता है कि बारिश आ जाएगी और कभी एकदम गर्मी सा महसूस होता है। अब ऐसे में बड़ा लाजमी है कि हमें कभी सुस्ती महसूस होगी, कभी हमें लगेगा कि बस आज हम लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते, कभी एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, और जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक होने लगती है। अब उसी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना जरूरी है? एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए और हमारे डाइट एक्सपर्ट जो है आपको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे आज का मौजू है वेदर चेंज, यानी कि मौसम में बदलाव आते ही कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और कैसे हम अपनी बॉडी के रिएक्शन को समझकर उस पर काबू भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिटनेस सेगमेंट के साथ। तो आज हमारे इस शो में हम बात, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं चेंजिंग वेदर की, यानी कि जब मौसम बदलता है तो हमें आलस भी आता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता और हमेशा लगता है कि बस बेड पे लेटे रहे या लेजीनेस सा महसूस होता है। तो हम आपको बताएंगे कि घर पर बैठे बैठे ऐसी कौन सी छोटी छोटी और इजी एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे शो में आज के फिटनेस एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है, उनसे मैं आपको पहले रूबरू करा दूं। हमारे साथ है मिस पायल जी, जो हमें बताएंगी कि आखिर कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो आप घर में फॉलो कर कर एकदम फिट और फैबुलस रह सकते हैं। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सोनल। एंड प्लीज आप बताइए कि कैसे हमारे जो व्यूअर्स बैठे हैं घर पे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर कर, वर्कआउट कर कर एकदम फिट और फैबुलस रह सकते हैं। नमस्कार, मैं पायल मित्तल हूँ। तो जैसे कि सोनल जी ने बताया कि चेंजिंग वेदर में हमें बहुत ज़्यादा लेथार्जी और कुछ काम करने का हमारा मन नहीं करता, तो इसमें हम घर बैठे ही छोटी छोटी वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो पहले अभी सोनल हम वार्म अप एक्सरसाइज लेते हैं कुछ। तो इसमें सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन की वार्म अप एक्सरसाइज लेंगे, जिसमें हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों को धीरे धीरे शोल्डर्स पे प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले इनहेल करते हुए आगे जाएंगे क्लॉकवाइज और एक्सेल करते हुए पीछे आएंगे। इनहेल करते हुए आगे, एक्सेल करते हुए पीछे, अगेन इनहेल करते हुए आगे, एक्सेल करते हुए पीछे। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। अभी उसके बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। पायल जी, तो जिस तरह से आप ये एक्सरसाइज हमें बता रहे हैं, ये समहाउ हमें शोल्डर्स में हेल्प करती है, किस तरह ये जो आपने बताया हमें? तो ये जो एक्सरसाइज है, इससे हमारा जो शोल्डर और नेक की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग बनती हैं और कहीं ना कहीं ये सर्वाइकल और वर्टिगो जैसे इश्यूज में भी ये बहुत मददगार है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
कौन सी ऐसी अगली वार्म अप एक्सरसाइज है यस हमें करनी चाहिए? तो अभी हम जो है हैंड्स को आर्म्स को शोल्डर लाइन में लाएंगे और धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को आर्म्स को रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 अब एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1 तो ये घर बैठे ही आप बहुत इजी एक्सरसाइज है जिनको कोई भी एज का बच्चा बूढ़ा जवान महिला कोई भी इसको हम कर सकता है। अगली एक्सरसाइज जो बेहद ज़रूरी है, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं लोग। तो अभी हम जो है साइड बेंडिंग लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए साइड में ट्विस्ट करेंगे। यस 1 2 और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो इससे जो है सोनल जी हम एब्डोमिनल फैट और जो बेली फैट होता है उसके ऊपर अपना वर्कआउट कर सकते हैं। 3 4 एंड 5 आई थिंक यहाँ पर जितनी भी हमारी यंग व्यूवर्स है जिनको लगता है कि हमारे साइड बल्जेस है या उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल सोनल जी। ठीक है, अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है तो जो अभी करनी ही जैसे चाहिए? मैंने बताया कि हमें स्पाइन को सब डायरेक्शंस में एक बार जो है उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी सब स्पाइन को सारी डायरेक्शन में इंडल्ज करना है। तो अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया है, बैकवर्ड बेंडिंग कर लिया है, ट्विस्टिंग कर ली है। तो अब एक रोटेशन देंगे हम अपनी स्पाइन को। इनहेल करते हुए आगे आएंगे 1 2 3 4 और इसमें कौन सी मसल्स हमारी इन्वॉल्व होती है? इसमें देखिए एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं तो ये भी बहुत अच्छी है। जिनको लोअर बैक एक रहता है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। वाकई में इसमें एक्चुअली लोअर बैक पे आप प्रेशर फील कर सकते हैं। हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बदलते मौसम में जो है हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी चाहिए। और पायल जी जो हमारी एक्सपर्ट है आपको बता रही है कि बड़ी इजी तरीके से आप घर बैठकर वो एक्सरसाइजेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं। पायल जी लास्टली इसको एंड करने से पहले हमारे फिटनेस सेगमेंट को मैंने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी 2 एक्सरसाइजेज है जो बेहद ज़रूरी है, कुछ करो ना करो पर ये ज़रूर कर लो। हाँ तो जैसे सोनल जी मैंने बताया आपको मैंने जो नोट किया है उसमें देखिए जो हमारा सब कुछ शुरू होता है वो गट हेल्थ से शुरू होता है। तो अगर आपकी गट स्ट्रांग है तो आप हेल्दी हैं। तो आजकल जो मोस्टली केसेस अगर आप छोटे बच्चे से भी देखिए तो वो भी एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। करेक्ट। तो ये जो है ताकि थोड़ी सी मैं आपको डिटॉक्स की एक्सरसाइज बताना चाहूँगी, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जिससे आप जो है अपना गट को हेल्दी रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक मतलब इसमें जो है बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते, आप जो है अपनी गट हेल्थ को स्ट्रांग रख सकते हैं। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सोनल जी सबसे पहले इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको स्ट्रेच करेंगे। अभी इसी पोजीशन में रहेंगे और साइड बेंड्स करेंगे। 1 2 तो ये इस पर थोड़ा आप बताते भी जाइए कि क्या इम्पैक्ट रहता है और 4 किन चीज़ों के लिए ज़्यादा इसमें use देखिए सोनल जी अगर मैं इसको साइंटिफिकली बताऊं तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब मैं इसको ऊपर स्ट्रेचिंग दे रही हूँ तो उससे जो है हमारी इंटेस्टाइन स्ट्रेच हो रही है। तो अगर मैं साइड ट्विस्टिंग करती हूँ तो उसमें जो है जितना भी वेस्ट है वो जो है साइड वॉल से उतर के जो है वो मेन इंटेस्टाइन में आ रहा है। बेसिकली इंटेस्टाइन को हम निचोड़ रहे हैं। Yes. जैसे आप लोग कपड़े निचोड़ते हैं वैसे आप अपनी इंटेस्टाइन को हम निचोड़ डिटॉक्स सकते कर रहे हैं इसमें। करेक्ट। ये एक्सरसाइजेस जो हैं स्पेशली कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। जिनको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है वो थोड़ा सा पानी पी के इन एक्सरसाइज को फॉलो करें तो उनको कॉन्स्टिपेशन से जो है बहुत रिलीफ मिलेगी। यस बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने पायल जी। और आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने डाइजेस्टिव इशू को रिजॉल्व करना। थैंक यू सो मच पायल जी कि आपने हमारे व्यूवर्स को वो सब एक्सरसाइजेस बताई, वो तमाम एक्सरसाइजेस बताई जो घर बैठ के वो इजीली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनल। अब क्योंकि आपने हमारा ये फिटनेस सेगमेंट देखा जिसमें तंदुरुस्त आप रह सकते हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप फॉलो कर सकते हो। और जब ये शो हमारा आप देख रहे होंगे ना तो वहीं पे खड़े होकर ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं क्योंकि बड़ी इजी है और आप ही को सेहतमंद बनाएगी,
फिट बनाएगी और फैबुलस बनाएगी। फिटनेस सेगमेंट में इतना ही। दोस्तों, अब बात करते हैं फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के एक और बेहद खास सेगमेंट यानी कि योगा सेगमेंट। और देखिए, योगा सेगमेंट से तो आप काफी वाकिफ हैं, क्योंकि हम योगा सेगमेंट में आपको बताते हैं किन किन आसन को आप फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिससे न केवल आपको ज़हनी तौर पर सुकून मिलेगा, से आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिले और अच्छा महसूस हो। मैंने भी योगा किया, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा योगा सेगमेंट हमारे योगा एक्सपर्ट के साथ। आ चुके हैं वापस एक और खास सेगमेंट को लेकर, यानी कि आप सभी का फेवरेट बन चुका है ना योगा सेगमेंट। अब देखिए, योगा सुनकर ही ना ज़हनी तौर पर क्या सुकून मिलता है और हमें बड़ा अच्छा फील होता है, एट पीस फील होता है। और देखिए, योगा कितना ज़रूरी है ज़हनी तौर पर वो हम सभी जानते हैं, और मैं कितनी बार आपको बताती हूँ कि योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे आज इस सेगमेंट में, यानी कि हमारे इस खास सेगमेंट में, हम आपको योगा के कुछ इजी आसन बताएंगे, एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप आराम से बैठकर जो है फॉलो कर सकते हो। और आज का मौजू जो हमने आपको बताया, यानी कि चेंजिंग वेदर। जी हाँ, जब मौसम बदलता है ना तो लेजीनेस फील होती है, मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस लेटे रहे बेड पे पड़, और सुस्ती महसूस होती है। अब ऐसे में कितना ज़रूरी है अपने आप को एक्टिव रखना, एक्सरसाइज तो करना ही और साथ ही योगा करना। और यही सब बताने के लिए हमने आपके लिए आज बड़ा ही जो है खास ये शो बनाया है। हमारे साथ हमारे आज योगा एक्सपर्ट यानी कि पायल जी आ चुकी है, जो हमें बताएंगी कि कौन कौन से आसन कर कर आप एकदम तंदुरुस्त रह सकते हैं। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सोनल। और ये so योगा much. सेगमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत हम किससे करेंगे? तो सबसे पहले हम 3 टाइम्स ओम का जाप करेंगे और उसके बाद हम आसनास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए आप सब। और ऐसे मैं वज्रासन में बैठूंगी। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिनको नीज का इशू है, वो सुखासन में आ जाइए और हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए। सोनल जी, आप भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाइए, आईज क्लोज करिए, अच्छे से इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए ओम का जाप करेंगे। इनहेल अपने हाथों को धीरे धीरे रब कीजिए। अपने पाम्स को आईज पे लगाइए। अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वक्र आसन से, जिसके लिए मैं चाहूंगी आप सब प्रारंभिक स्थिति में आए। इस तरह से आप अपने लेग्स को स्प्रेड करेंगे और अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए अपनी हील को दूसरी जो लेग है उसकी नी के पास लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ वो बिल्कुल बेसिक वर्जन लूँगी और दूसरी लेग से मैं थोड़ा एडवांस वर्जन लूँगी। तो ये वाला जो आसन है ये सभी एज ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। और इस तरह से आपने लेग को फोल्ड किया, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए आप अपना इस तरह से आप ट्विस्टिंग करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आप पीछे की साइड बेंड हो रहे हैं तो अपने हाथों को इस तरह से आपने इंटरलॉक करना है और 5 काउंट्स तक आपने यहाँ स्टे करना है और नॉर्मल ब्रेथ करना है। 1। ठीक है। और ऐसे में पायल जी, इस आसन का नाम क्या है? ये और आसन जो है इसका वक्र क्या आसन है किस चीज़ सोनल। पे इम्पैक्ट करता है? हाँ, तो ये आसन जो है मैं जैसे जो आपको एब्डोमिनल इश्यूज हैं या डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं तो ये आसन उन चीज़ों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये भी हमारे इंटेस्टाइन को निचोड़ती है। या ये भी कॉन्स्टिपेशन का जो शिकार है वो ये आसन जरूर तो करें। देखिए, अगर आप घर बैठे तो आराम से बैठ के आप कर सकते हैं। एक बार और आप
बिल्कुल। जरा विद अ काउंट बता दीजिए कि कैसे कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सोनल जी। तो मैं जो है इस तरह से बैठूंगी। अभी आप मुझे सब देखिएगा कि लेफ्ट लेग आप राइट लेग को फोल्ड करेंगे, और अगर आप पीछे की साइड लीन होते हैं तो आप इस ब्रिक का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से मैंने अपनी ब्रिक पीछे प्लेस करी है। अभी इनहेल करेंगे आप, और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे, और जो आपका डायगनली ऑपोजिट शोल्डर है उससे आप अपने टो को पकड़ेंगे और इस तरह से पीछे देखेंगे और 5 काउंट्स तक स्टे करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इसमें Exhale। कोई दिक्कत तो नहीं आती, क्योंकि कई लोगों को बैक इशू भी होता है, तो ऐसे में हाँ। क्या बैक इशू वाले लोगों को थोड़ा सा बिल्कुल। सावधानी बरतनी चाहिए? उनको सावधानी बरतनी चाहिए सोनल जी। मैं कहूँगी जिनको कोई मेजर सर्जरी एब्डोमिनल या बैक सर्जरी हुई है उनको ये अवॉइड करना चाहिए, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको स्पेशली ये आसन अवॉइड करना चाहिए। और बाकी जो भी आप आसन करें वो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर करें। पायल जी, ऐसे 2 और हम आसन करते हैं, कुछ ऐसा जो मैं भी कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बड़ा जोश आ गया आपको देखते, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए। हाँ। तो ऐसे कुछ 2 आसन जो हम जैसी यंग जो है विमेंस भी कर सकती है। ओके। तो मैं बहुत ही एक बेसिक सा आसन लेने जा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हम जो है बड़े मॉडर्नाइज एरा में मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, जिसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, और एआई जो वी आर सराउंडेड बाय एआई टूल्स। जी। तो ऐसे में जो है जब हम घर पे थक के आते हैं तो बहुत स्टिफनेस महसूस होती है हमें। तो उसके लिए एक यंग यूथ जो यंग जनरेशन है उसके लिए मैं एक बहुत ही इजी सा आसन बताने जा रही हूँ जिसका नाम है शशांक आसन। तो इसमें जो है मैं अभी साइड पोज लेती हूँ। तो इनहेल करते हुए आप ऊपर जाइए, एक्सहेल करते हुए आप नीचे आइए, और धीरे 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 अपने हेड को फ्लोर पे रेस्ट कीजिए और यहाँ पे 5 काउंट्स दीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो इसको क्या हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं, जो या। हम कई बार फॉलो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शशांक आसन है। हम्म। इट्स अ वेरी गुड आसन। जब भी आपको बॉडी में स्टिफनेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो तो आप ये एक बहुत ही सिंपल सा आसन है और जो कि सब कर सकते हैं, इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स भी ये कर सकते हैं। आई थिंक पायल जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि योगा इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। यस। आप जिस तरह से इनहेल एक्सहेल करते हैं, ये आपकी माइंड को भी रिलैक्स करता है, आई थिंक बिल्कुल। हम और ज्यादा स्ट्रेच कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि योग जो है सिर्फ आसनास तक लिमिटेड नहीं है सोनल जी। योगा का जो योग है उसमें 8 अंग हैं। जी। तो आसनास तो सिर्फ उसका एक अंग है। बाकी जो है योगा में प्राणायाम भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मेंटली हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। और बड़ा ही अच्छा योगा सेगमेंट आज ये रहा। मैंने भी कुछ योगा आसन करे, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पायल जी। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, क्योंकि जिस पेशेंस के साथ आपने धीरे धीरे करके हमें आसन बताए, सिखाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, बहुत धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी के साथ आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जो है बड़े एक्सपर्ट के जो है ना दायरे में आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि कौन सा आसन जो है आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, कौन चीज़ आपको सूट करेगी, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपर्ट की गाइडेंस बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी आसन अगर आप फॉलो करें या एक्सरसाइज करें तो ज़रूर एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही फॉलो करें। तो ये था हमारा बड़ा ही खास सेगमेंट, यानी कि योगा सेगमेंट। मुझे दीजिए इजाज़त। दोस्तों, आज योगा करके मज़ा ही आ गया, क्योंकि मैंने भी थोड़े थोड़े आसन करे थे, बटरफ्लाई पोज किया था, और जो हमारी एक्सपर्ट बता रही थी तो थोड़ी थोड़ी कोशिश मैंने भी की थी। तो आप भी देखिए और करिए अपने घर पर, क्योंकि योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा लगा ना आपको हमारे योगा का सेगमेंट? चलिए एक और बढ़िया अच्छे सेगमेंट में आपको हम लेके चलते हैं, जो कि है हमारे एक्सपर्ट की गाइडेंस। जी हाँ, एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शुमार करनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तभी तो आप फिट रहेंगे। अगर तला भुना खाएंगे, रोज़ बाहर का खाएंगे, तो इससे आप ही की सेहत पर फर्क पड़ेगा और इससे आपकी ही सेहत जो है वो खराब होगी।
तो हमारा जो ये सेगमेंट है इसमें एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आखिर कौन सी चीजें अपनी डाइट में फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। हमारे साथ आज हमारी एक्सपर्ट है डॉक्टर मनीषा, HOD मेडिसिन फ्रॉम सफदरजंग। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। क्योंकि हमारे आज का मौजू है वेदर चेंज, कि जब मौसम बदलता है ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे मेजर परेशानी कौन सी होती है जो आप फेस करते हैं हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आते हैं? कौन सी ऐसी वो कॉमन दिक्कत है? जैसे आप सभी को पता है कि मौसम बदल रहा है, मतलब हम ठंड से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो अभी हम पूरे गर्मी में भी नहीं पहुँचे और हम पूरी तरह ठंड से हटे भी नहीं। तो जब आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो आपको गर्मी लगती है, आप सडनली कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं, आप पंखा चला देते हैं। और आप इस मौसम में जैसे आप ठंड में बाहर खाना खाते हैं तो आपको कंटिन्यू भी रखते हैं बाहर खाना खाना। तो जो सबसे कॉमन हमें लगता है कि जो बीमारियां आपको हो सकती हैं, एक तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि वायरल सर्दी जुकाम बुखार, जिसमें आपका गला ख़राब हो जाता है, छींकें आती हैं और आपको 2-3 दिन का बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है बहुत लंबी लंबी। तो सब क्योंकि जो ये मौसम का बदलाव होता है तो वायरस जो होते हैं वो इनके लिए आइडियल होता है। ये मौसम जिसमें ना गर्मी है ना सर्दी, तो सारे किस्म के वायरस बहुत जल्दी पनपते हैं। तो अगर आप क्राउडेड प्लेस में हैं, आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी आप भीड़ वाली जगह पे हैं, तो आपको सबसे पहले गला ख़राब होना हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आप देखते हैं कि आप जो ठंड में खाना खाते हैं, बाहर रखा हुआ खाना भी खा लें तो उतना ख़राब नहीं होता। लेकिन इस मौसम में अगर आपने कोई खाना ऐसा खाया जो 3-4 घंटे बाहर रखा था, जिसको फ्रिज में नहीं रखा गया, तो आपका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब आपको लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, डायरिया जिसके साथ आप पाते हैं, ये बहुत ही कॉमन समस्या है। तीसरा जिसको हम कहते हैं मियादी बुखार, मतलब टाइफाइड जैसी बीमारी जो गंदे पानी से होती है, हेपेटाइटिस ए जो गंदे पानी से हो सकता है, हेपेटाइटिस सी, ये सारे जो गंदे पानी से जितने दूषित पानी पीने से हो सकती हैं बीमारियाँ, वो सब होती हैं। तीसरी जो बीमारी हो सकती है, आपने देखा होगा कि जब ठंड होती है तो मच्छर ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा, आप कपड़े इतने ज़्यादा पहने होते हैं नॉर्थ इंडिया में कि आपको मच्छर काटते नहीं हैं, मतलब उनका डंक आपके शरीर तक नहीं पहुँचता है। लेकिन जब आप इस मौसम में होते हैं तो आपके कपड़े धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं और आपके हाथ पैर एक्सपोज होते हैं, तो आपको मच्छर काटने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो फीवर जिसमें मलेरिया हो सकता है ऐसा वाला, या इनकेफेलाइटिस टाइप का वायरल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, पेट खराब होना, ठीक है, और बुखार जिसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें मलेरिया एक प्रमुख वजह है, ये सब कुछ हो सकता है। अब ऐसे में हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारे साथ जब डॉक्टर होते हैं तो हमें बड़े सवाल आते हैं कि हम ये भी पूछ ले, पर आपके पास भी समय कम होता है, तो ये बड़ा अच्छा माध्यम है कि हम व्यूअर से जुड़ पा रहे हैं। मैम, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो ये मौसम बदलता है, जब मौसम में ट्रांजिशन आता है कि सर्दी के बाद एकदम से गर्मी, फिर एकदम से बरसात, ऐसे में आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं एंड यू फील डिप्रेस्ड। तो आप क्या सजेशंस देंगी कि कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? मूड स्विंग्स होते हैं। मुझे लगता है कि ठंड में आप ज़्यादा डिप्रेशन आपको होने की संभावना रहती है क्योंकि सूरज नहीं दिखता। जब आप सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो आपका डिप्रेशन थोड़ा कम होने लगता है। तो जब आप समर की तरफ जाते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होने लगता है। लेकिन मूड स्विंग्स में ना लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन है तो बहुत सारा खाना खाने लगते हैं। मतलब घर में बैठ के डिप्रेशन हो रहा है तो जो कुछ है उनको वो हैप्पीनेस मिलती है तो वो बहुत सारा जंक फूड खाते हैं। मतलब जो भी पैकेज्ड फूड है वो खाने लग जाते हैं। और डिप्रेशन में लोग एक्सरसाइज नहीं करते, आप कोई खेल की गतिविधियों में भाग नहीं लेते तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है। और जो ओबेसिटी है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो डिप्रेशन, ओबेसिटी और आपका खाना, ये तीनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। तो जो ये मौसम बदलता है, जब ये आप मौसम के ट्रांजिशन में जाते हैं तो आपको खाने की जगह ना हेल्दी ड्रिंक्स पीना चाहिए। मतलब जैसे घर में आप नींबू का पानी बना लें, ठीक है, उसमें बहुत सारा विटामिन सी है। आप और भी दही की छाछ जैसे आप बना लें, है ना, या आपको कोई बेल का शरबत। मेरी नानी कहा करती थी कि तुम, मतलब मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी, 47-48,
तो हमारे यहाँ बड़ा रिवाज था कि बेल का शरबत पी लो तो आपको लू नहीं लगती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो आपको खाने की जगह ना लिक्विड पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। गर्मी में ना आपको अपनी हाइड्रेशन बहुत बेटर करनी पड़ती है और उसमें विटामिन सी का समावेश करना होता है। मतलब आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, और नींबू बहुत आसानी से सबको मिल जाता है और चीप भी है, तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। वही डॉक्टर मनीषा, हमारे व्यूवर्स के लिए ऐसे कुछ 3 टिप्स जो आप देना चाहेंगे जो आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती, इम्पॉर्टेंट है टू फॉलो इन योर लाइफस्टाइल। 3 छोटे से टिप्स। 3 छोटे से टिप्स ये हैं कि आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए आप ओवर ईटिंग ना करें, आप उतना ही खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। मतलब आपको अच्छा लगता है, थोड़ा टंग कंट्रोल करके रहना होता है। जो खाएं उसको बर्न करना है। मतलब आप खाना है तो उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है, सिर्फ खाना और बैठना नहीं है, ठीक है। तीसरा, जो आपके ऑनलाइन डिलीवरी हो के आप रात भर खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, यू शुड फॉलो सम डिसिप्लिन। हाँ, मतलब आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है कि मैं लंच खाऊंगा, फिर मैं डिनर खाऊंगा और फिर मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगा। ये नहीं कि मुझे जब भी भूख लगेगी तो मैं कुछ ऑर्डर देके कुछ खा लूँगा, ठीक है। सो अगर आप ये 3-4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीषा हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि हमारी ही डॉक्टर ने, हमारी ही एक्सपर्ट ने आपको बताया कि जब ये सीज़न बदलता है, वेदर चेंज होता है, किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए। और देखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे। तो हमारे इस सेगमेंट में इतना ही। ने किस तरीके से जो मैंने सवाल पूछे हमारे एक्सपर्ट से, वो आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होंगे, आई एम श्योर। तो अब आप उन डाइट को फॉलो कर सकते हो और आप रह सकते हैं हेल्दी, फिट और तंदुरुस्त। लेकिन हमेशा ख्याल रखिए कि किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले, यानी कि मशवरा लेना तो ज़रूरी है ना, आप ही के लिए कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में हम आपके लिए हर हफ्ते अलग अलग मौजू लाते हैं, जिससे हमको अवेयर कर पाए और आप फिट, तंदुरुस्त और हेल्दी रह पाए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।